राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का संक्रमण कहर बरपाने लगा है। प्रदेश में शुक्रवार को बीते 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं 17,000 से ज्यादा मरीज एक दिन में ठीक हुए हैं। इसके एक दिन पहले यानी गुरुवार को प्रदेश में रिकॉर्ड केस रिपोर्ट हुए थे। हालांकि बड़ी संख्या में मरीज कोरोना संक्रमण को मात देकर ठीक भी हो रहे हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 16,142 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 17,600 है। तो इस प्रकार लगातार तीसरे दिन हम देख रहे हैं कि जितने लोग संक्रमित हुए हैं उससे अधिक लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव इन्फेक्शन के केस की संख्या आज घटकर के 95,866 रह गई है और इनमें से 93,078 लोग इस समय होम आइसोलेशन में हैं। कुछ और मरीज इस समय असाइनमेंट की प्रक्रिया में हैं। कुल मिलाकर के जो एक्टिव केस हैं उनके लगभग 1.5% से भी कम लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। इस बार अधिकांश लोग अपने घर पर रहकर ही स्वस्थ हो रहे हैं। इसलिए अगर किसी प्रकार से आपको संक्रमण हो भी गया है तो बिल्कुल भी न घबराइए, अपने घर पर रहकर ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। और हमारे जनपदों में, जिस जनपद में भी आप हैं, वहाँ के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर से संपर्क कीजिए। दवाइयाँ आपके घर पर पहुँचाई जाएंगी और हमारी टीम भी आकर आपको घर पर आपका निरीक्षण करेगी, परीक्षण करेगी। अब तक महामारी के काल में कुल 17,97,728 व्यक्ति संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। विगत 24 घंटों में कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से 22 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट है वो भी कल के मुकाबले में आज कम हुई है और अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे नए इन्फेक्शन के केसेस आ रहे हैं उनमें एक ठहराव सा आया है। दिसंबर के दूसरे पक्ष में जो रेट थी पॉजिटिविटी की वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट में एक ठहराव सा आया है और अब बहुत ही धीमी गति से पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। कभी किसी दिन घट भी रही है। तो ऐसे समय में जब संक्रमण तेज हो और एक ठहराव सा आ रहा हो, उस समय बहुत आवश्यक है कि हम लोग बहुत सावधान रहें ताकि संक्रमण को और बढ़ने का और फैलने का मौका न मिल सके और वो वहीं पर रुक जाए। कल प्रदेश में 2,41,457 सैंपल्स की जांच हुई और अब तक कुल मिलाकर 9,74,62,647 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल जनपदों के द्वारा RT-PCR की प्रयोगशालाओं को 1,23,636 सैंपल भेजे गए हैं। वैक्सीनेशन का कार्य उत्तर प्रदेश में तेजी से चल रहा है और इसी कड़ी में कल 20 जनवरी को 26,12,031 डोजेज लगाई गई हैं, जिनमें से 3,81,642 डोजेज 15 से 18 साल के बच्चों को लगी हैं। जहां तक 18 साल से ऊपर के आयु वर्ग का प्रश्न है, अब तक 14,22,24,331 लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और जो उनकी कुल अनुमानित संख्या का 96.47% है, 96.47%। इनमें से 9,29,59,038 लोग वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं, जो कि अनुमानित संख्या का 63.06% है। जहां तक 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का प्रश्न है, अब तक 70,92,929 बच्चे वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और यह उनके अनुमानित संख्या का 50% से ज़्यादा है,
50.61%। जैसा मैंने पहले भी आपको अवगत कराया है कि जो भी बच्चे 31 दिसंबर 2007 या उसके पहले जिनका जन्म हुआ है, पैदा हुए हैं, वे सभी वैक्सीनेशन के लिए पात्र हैं और वे अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इन छोटे बच्चों को, 15 से 18 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की डोज लगाई जा रही है और प्रदेश में 50% से अधिक इन किशोर और किशोरियों ने अपना वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज करा लिया है। जो बच्चे बचे हुए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि शीघ्रतापूर्वक आप भी अपना वैक्सीनेशन करवाइए। जहाँ तक प्रिकॉशन डोज का सवाल है, 6,52,551 व्यक्तियों ने अपनी प्रिकॉशन डोज ले ली है और कुल मिलाकर प्रदेश में अब तक 24,29,28,849 डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।